नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य संबंधी और अन्य एमसीक्यूज को करने की कोशिश करेंगे विद सॉल्यूशन के साथ, ताकि परीक्षा में इनसे संबंधित कोई भी तथ्य आपसे घुमा फिरा कर भी पूछ लिया जाए तो आप उसका सही आंसर दे सको। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी मददगार साबित होगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की प्रश्न नंबर 26 से। सबसे पहला प्रश्न हमारा एक कथन पूछा गया है कि ये कथन किसका है, किस लेखक द्वारा लिखा गया कि नायिका भेद की संकीर्ण सीमा में जितना लोकचित आ सकता था इस काल यानी कि रीतिकाल के बारे में कहा है का उतना चित्र निश्चित ही विश्वसनीय और मनोरम है। ये कथन नायिका भेद की संकीर्ण सीमा में जितना लोकचित आ सकता था इस काल यानी कि रीतिकाल का उतना चित्र निश्चित ही विश्वसनीय और मनोरम है। ये कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी आंसर होगा, डॉक्टर नगेंद्र होगा या भागीरथ मिश्र होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर आप लोगों के सामने है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आंसर है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की और प्रमुख रचनाएं जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं उनमें शामिल है उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की अशोक के फूल काफी इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, विचार और वितर्क, कल्पलता, कुटुज, आलोक पर इनका निबंध संकलन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। चारों चंद लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, अनामदास का पोथा, ये सभी इनके उपन्यास संबंधी रचनाएं हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, कालिदास, ये सभी रचनाएं भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 27। दुख ही जीवन की कथा रही, कहूँ क्या कहूँ जो आज नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। ये उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है? जयशंकर प्रसाद की है, निराला की है, मुक्तिबोध की है या महादेवी वर्मा जी की है? आंसर हो जाएगा हमारा निराला। निराला जी की काफी इंपॉर्टेंट पंक्तियां है, ये परीक्षाओं में पूछी जाती है। इन पंक्तियों के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी ने अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु के उपरांत पूरी करुणा को उड़ेल दिया है कि दुख ही जीवन की कथा कही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। तो ये पंक्तियां सरोज की मृत्यु के उपरांत जो है, जब उन्होंने ये पंक्तियां लिखी उसमें संपूर्ण जो है करुणा को कहा जा सकता है कि उसमें उड़ेल दिया है, उसमें जो है प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा निराला की प्रमुख काव्य कृतियां कौन कौन सी है वे देख लेते हैं। एक है हमारी परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नैपत्य, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज आदि निराला की इम्पोर्टेंट जो है काव्य संग्रह भी हैं और प्रमुख रचनाएं हैं। तो बार बार परीक्षा में ये इनसे में से एक दो रचनाएं अवश्य ही पूछ ली जाती हैं। निराला की कविता के अतिरिक्त कहानियां और उपन्यास भी लिखे निराला जी ने। कविताएं को लिखी छायावाद युग के जो है प्रसिद्ध कवि हुए हैं निराला, महेश के नाम से जाने जाते हैं। काव्य के साथ साथ उन्होंने जो है कहानियां और उपन्यासों की भी रचना की है, जैसे कि उनके उपन्यास में बल्लेसुर बकरिया विशेष रूप से चर्चित है। इम्पोर्टेंट उपन्यास है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 28। हिंदी साहित्य के 25 तक हम पहले कर चुके हैं भाई, पहले पार्ट में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के अंतर्गत, तो आपको उसको भी देख लेना है। 6 क्वेश्चन है, इन्हीं प्रश्नों में से परीक्षाओं में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और वीडियो पसंद आती है भाई, प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करते हुए चले, साथ में कमेंट भी अवश्य किया करो ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।
तो देखते हैं हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया। आरंभिक काल यानी कि हिंदी साहित्य की शुरुआत किस काल से हुई मानी जाती है, तो आरंभिक काल हमारा आदिकाल। और आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है, ये आपको बताना है। तो आदिकाल को आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उसके बाद चारण काल की बात करें तो नाम आ जाएगा गृहशन जी का। उसके बाद आदिकाल को जो है सिंध सामंत काल कहा है राहुल सांस्कृत्यायन जी ने। के बाद अगर हम बात करें आदिकाल को वीर गाथा काल, तो वीर गाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इस प्रकार से आप जो है याद रख लेना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है। आदिकाल को किस विद्वान ने क्या नाम दिया, या आदिकाल को चारण काल किसने कहा, संधि काल किसने कहा, सिद्ध सामंत काल किसने कहा, या फिर आदिकाल को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान कौन है। तो आंसर हो जाएगा हमारा वीरगाथा काल। वीरगाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। और ये भी ध्यान रखना है, रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाया है। उन्होंने जो है वीर गाथा काल तो प्रवृत्ति के आधार पर नाम दिया है। आदिकाल का जो वीर गाथा काल नाम है वो है किस आधार पर दिया गया है, प्रवृत्ति के आधार पर के आधार पर। जैसे कि युद्धों का अधिक चित्रण किया गया, तो यहाँ पर जो है इसलिए उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। आदिकाल की रचनाओं में रासो साहित्य की अधिकता होने के कारण उन्होंने जो है युद्धों का चित्रण के कारण वीर गाथा काल कहना उचित ठहराया। लेकिन ये भी कहा है साथ भी, अगर कोई इसे शुरुआती काल के दौर पर आदिकाल कहे तो कह सकता है। तो यानी कि आदिकाल को भी इन्होंने नकारा नहीं है, दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को इन्होंने अपनाया है। आगे बढ़ते हैं। चारण काल कहने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन प्रारंभिक काल कहा आदिकाल को। आदिकाल के नामकरण है भैया, आपको ध्यान रखना है। जो भी आपको नए लगे उसको आप नोट कर सकते हो, क्योंकि आदिकाल का जो नामकरण है वो कोई सा भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। कोई किसी विद्वान द्वारा दिया गया नामकरण परीक्षा में पूछा जा सकता है, चाहे चारण काल पूछ लिया जाए या प्रारंभिक काल या बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा दिया गया। और वीर गाथा काल जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। लेकिन वीर काल, केवल वीर काल पूछा जाए, वीर काल, तो विश्वनाथ जी का नाम आ जाएगा भाई, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी द्वारा दिया गया है वीर काल, केवल वीर काल। अगर वीर गाथा की नाम बात आ जाए तो रामचंद्र शुक्ल का वीर गाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल कहा है पंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने। देख ही लेते हैं भाई, वीर काल कहने वाले मैंने आपको बताया ही है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी है। आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और आधार काल नाम दिया है सुमन राजे ने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29। पल्लव के रचयिता कौन है। पल्लव जो रचना है उसके रचयिता कौन माने जाते हैं, पंत जी, निराला, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। पल्लव जो रचना लिखी है सुमित्रानंद पंत ने। तो इससे संबंधित कुछ और अन्य तथ्य जब हम देखें, पंत जी से संबंधित कृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत का जन्म बागेश्वर जिले के कौशानी यानी कि वर्तमान में जो उत्तराखंड है में 20 मई 1900 को हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। पंत जी का जन्म, छायावाद के प्रसिद्ध कवि रहे हैं पंत जी, और प्रकृति के चितेरे कवि भी कहे जाते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत का जन्म 20 मई 1900 को हुआ उत्तराखंड में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पल्लव सुमित्रानंद पंत का तीसरा काव्य संग्रह है। पल्लव जो काव्य संग्रह है वो सुमित्रानंद पंत का कौन से नंबर का है, तीसरा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1928 में ये प्रकाशित हुआ। सुमित्रानंद पंत ने अपने काव्य जीवन का आरंभ वीणा नामक काव्य संग्रह से किया, यानी कि वीणा नामक काव्य संग्रह से उन्होंने अपने काव्य जीवन का आरंभ किया, ऐसा माना जाता है। सबसे पहले जो ग्रंथ है इनके देख लेते हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार। ग्रंथी 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932 उनका छायावादी कविता की ये रचनाएं हैं उनकी। और युगांत 1936 युगवाणी
1939 और ग्राम्य 1940 में उनकी प्रगतिवादी विचारधारा देखने को मिलती है। यानी कि पंत जी द्वारा छायावादी रचनाएं, प्रगतिवादी रचनाएं, प्रयोग आदि जो है संबंधी रचनाएं लिखी गई। स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण दोली 1947, उत्कारा नहीं है भाई, ये उत्तरा है शायद, उत्तरा 1949, युगपथ 1948, सतीमा 1955। ये कविताओं में सुमित्रा नंदन पंत जी जो है अरविंद दर्शन से प्रभावित दिखाई पड़ते हैं। पूछ लिया जाता है इनके अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है, इनकी प्रगतिवादी रचना कौन सी है, इनकी छायावादी रचना कौन सी है। कला और बूढ़ा चांद में कवि साम्यवादी हो गए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। कला और बूढ़ा चांद 1959। तो कला और बूढ़ा चांद रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी भाई, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला इन्हें? कला और बूढ़ा चांद। उसके अलावा अगर पूछा जाए पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार इनकी रचना चिदम्बरा पर। आगे बढ़ते हैं, कब मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार कला और बूढ़ा चांद पर? उन्हें 1960 में मिला, और चिदम्बरा पर तो पता ही आपको 1968 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30। इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा, ये आपको बताना है। डॉक्टर नगेंद्र, लक्ष्मी सागर वाणसे, राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह ने लिखा था हिंदी साहित्य का अधूरा इतिहास, सॉरी भाई, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, अधूरा नहीं, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, ये बच्चन जी द्वारा लिखा गया है। राम कुमार वर्मा का तो पता ही है आप लोगों को, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और लक्ष्मी सागर का भी पता है आप लोगों ने, गिरियशन के द इस्तवार लिटरेचर एंड हिंदुस्तान का इन्होंने अनुवाद किया था। लक्ष्मी सागर ने भी लिखा था, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 का संपादन किया था, ना कि उनका लेखन किया था, जबकि अन्य साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य का मूल लेखन किया है, जैसे कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से जो लिखा था 1941 में लक्ष्मी सागर वाणसे, और जो है इन्होंने लक्ष्मी सागर वाणसे ने ही जो है गार्सा द तासी के इतिहास का अनुवाद भी किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखा गया 1938। उसके बाद जो है 1996 में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, सॉरी भाई, दूसरा इतिहास लिखा था बच्चन सिंह ने, आधुनिक नहीं, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर ने लिखा था। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 31। ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का जो श्रेय है वो इनमें से किस आचार्य को जाता है? तो अभिनव गुप्त को जाता है। तो देखते हैं, आचार्य आनंद वर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, आई थिंक इस प्रश्न का आंसर हमारा ए ही होगा शायद, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? तो आनंद वर्धन नाम आएगा, आनंद वर्धन ही ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 32। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप
में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य का नाम बताइए। आचार्य भामा, भट्टोत या फिर आचार्य क्षेमेंद्र या फिर भट्टलोलट। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्षेमेंद्र। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र जी हैं। आगे बढ़ते हैं। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य क्षेमेंद्र। आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य में रस को महत्व दिया है, परंतु उनका विचार है कि औचित्य के अभाव में रसानुभूति असंभव है। इसी कारण उन्होंने औचित्य को सर्वाधिक महत्व देते हुए काव्य की आत्मा माना है। औचित्य रसितस्य शिथिरम काव्यम जीवितम, अर्थात औचित्य रस पूर्ण काव्य का शिथिर जीवन होता है। तो ये उन्होंने क्षेमेंद्र जी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। औचित्य के संबंध में अपने विचारों को अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि औचित्य के द्वारा रस और अधिक आस्वादनीय बनकर सहृदय में व्याप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 35। बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है? रहीम, रसलीन, बिहारी या मतीराम। तो सही आंसर है हमारा रहीम। बरवे नायिका भेद नामक जो रचना है रहीम जी द्वारा लिखी गई। एक सेकंड, बढ़ते हैं आगे। रचनाकार का नाम और उसके प्रकाशन वर्ष को हम जब यहाँ पर देखें तो बरवे नायिका भेद रहीम जी द्वारा लिखी गई 1510-15 के बीच। अंग दर्पण जो है रसलीन जी की 1737 की रचना है। बिहारी सतसई बिहारी जी द्वारा लिखी गई रीतिकाल की में जो है रीति सिद्ध कवि हुए हैं बिहारी जी। और मात्र एक रचना लिखकर ये पूरे के पूरे जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है प्रसिद्ध हो गए थे। रीतिकाल के अंतर्गत प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं रीति सिद्ध कवियों में बिहारी जी। और बिहारी सतसई में लगभग जो है 719 भी मिलेगा भाई कहीं कहीं आपको, और 712 दोहे भी आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। रसराज मतीराम जी की 1663 में लिखी रचना। प्रश्न नंबर 34। इनमें से कौन सा वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? ये आपको बताना है। वैष्णव भक्ति संबंधी कौन सा आचार्य नहीं है? मध्वाचार्य या फिर वल्लभाचार्य या फिर शंकराचार्य या रामानुजाचार्य। आप सभी को पता है वल्लभाचार्य जी कृष्ण संप्रदाय से संबंधित रहे हैं। मध्वाचार्य भी रामानुजाचार्य राम संप्रदाय से संबंधित रहे हैं। श्री संप्रदाय उनका संप्रदाय था। वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैतवाद इन्होंने अपनाया और मध्वाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तन किया, लेकिन जो है शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद के प्रवर्तक रहे हैं। ये वैष्णव भक्ताचार्य नहीं है। जो देख लेते हैं। वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया और कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं ये। मध्वाचार्य भी जो है द्वैतवाद का उन्होंने प्रवर्तन किया। ये भी जो है कृष्ण भक्त संबंधित है। वही रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रवर्तन से संबंधित आचार्य रहे हैं। ये सभी वैष्णव आचार्य हैं। वैष्णव भक्ति में सगुण की प्रधानता रहती है, जबकि शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित है। इसमें जो है निर्गुण की प्रधानता अधिक रहती है। जैसे कि हमें कबीरदास के दर्शन को भी देखने को मिला, निर्गुण में आते हैं कबीरदास जी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है शंकराचार्य का ही जो है प्रभाव पड़ा था कबीरदास जी पर अद्वैतवाद का। उसके अलावा कृष्ण और राम की भक्ति करने वालों को जो है वैष्णव का कहलाया था। वैष्णव भक्ति मानी जाती है जो कृष्ण और जो है राम की भक्ति करते थे। और निर्गुण भक्तों में जो है निर्गुण की भक्ति की जाती थी, यानी कि अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया गया था। इसका जो मुख्य धर्म या भक्ति स्मृति है, इसमें निर्गुण की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। इसके बारे में कहा है ये कथन, ये अद्वैतवाद के बारे में बताया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 35। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? अतीत के चलचित्र नामक रचना जयशंकर प्रसाद की है, निराला की है, महादेवी वर्मा की है या पंत की है? आंसर हो जाएगा हमारा
महादेवी वर्मा जी। अतीत के चलचित्र नामक रेखा चित्र संबंधी रचना इन्होंने लिखी है। महादेवी वर्मा ने क्या लिखा है? रेखा चित्र। इसमें लेखिका अपना परिचय रामा भाभी बिंदा, इसके अलावा सबिया बिट्टो, बालिका माँ बालिका माँ घीसा, अभागी स्त्री, अलोपी बबूल, अलोपा आदि इन 11 चरित्रों से करवाती हैं। आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवियत्री हैं। ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है भाई। ये यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया भाई। वर्तनी में भी कई बार पूछा जाता है परीक्षा में, कवियत्री होता है, कवित्री नहीं होता, कवियत्री होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा 26 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ। 11 सितंबर 1987 को इनकी मृत्यु हुई। उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। किनको? महादेवी वर्मा को। कवि निराला ने महादेवी वर्मा को कवि निराला ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की जो है सरस्वती कहा, या फिर पाणिनि भी कह सकते हो। तो ये पाणिनि भी सरस्वती को ही कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 1982 को ज्ञानपीठ पुरस्कार से महादेवी वर्मा को सम्मानित किया गया। इनकी रचना यहाँ पर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी अन्य रचनाएं निहार, नीरजा, संध्या गीत आदि हैं। पल्लव के रचयिता कौन है? हम पढ़ चुके हैं, सुमित्रानंदन पंत पल्लव के रचयिता हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते, इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य जब आप देखोगे। पंत ने हिंदी साहित्य में छायावाद युग को जो है सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावाद युग के महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं। उनका जन्म उत्तराखंड के तत्कालीन अल्मोड़ा जिले के कोशानी नामक गांव में हुआ। जन्म देने के चंद घंटों के भीतर ही उनकी मां का देहांत हो गया। इसके बाद उनका लालन पालन मानो प्रकृति की गोद में ही हुआ है, और इसीलिए वे प्रकृति से काफी प्रेम करने वाले कवि माने जाते हैं। प्रकृति के चितेरे कवि भी कहे जाते हैं। प्रकृति के चितेरे कवि सुमित्रानंदन पंत छायावाद युग के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक है। उन्होंने 7 वर्ष की उम्र में ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। उनकी प्रमुख रचनाओं में उच्छ्वास, पल्लव, मेघनाथ वध, बूढ़ा चांद आदि शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रश्न नंबर 37। चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि काव्य निबंध संग्रह के रचयिता जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये आप सभी को पता है। चिंतामणि सन 1939 में प्रकाशित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी का निबंधात्मक आलोचनात्मक ग्रंथ है। इस पुस्तक के 4 भाग है। प्रमुख निबंध कौन कौन से है देखते हैं। भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और कल्याणी, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था आदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 38। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कीर्ति है? तो जन्मेजय का नागयज्ञ आप सभी को पता है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कीर्ति है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं देखोगे, उनके काव्य संग्रह को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि झरना, आंसू, लहर का मायने इनके प्रमुख, और प्रेम पथिक इनके प्रमुख काव्य है। और स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव, स्वामी है भाई। ध्रुव, स्वामी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री, उसके अलावा जातशत्रु, विशाख, एक घूट इनका एकांकी नाटक है। कामना, करुणालय, कल्याणिक परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित, सज्जन, ये इनके सभी नाटक है। और एक घूट जो है इनका हिंदी का प्रथम एकांकी नाटक भी माना जाता है। एकांकी नाटक कौन सा रहा है? एक घूट, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित। उसके अलावा आप देखोगे छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल इनके प्रमुख कहानी संग्रह है। तथा कंकाल
तितली, इरावती, ये इनके 3 प्रमुख उपन्यास हैं। तो इन सभी रचनाओं को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 39। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो आप सभी को पता है, ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, काफी बार बच्चे भी गाते हैं। तो भगवती चरण वर्मा जी की पंक्तियां हैं ये। भगवती चरण वर्मा जी की और अन्य रचनाएं जब देखें तो पतन 1928, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946। इसमें टेढ़े मेढ़े रास्ते में इसमें मार्क्सवाद की आलोचना की गई है। अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे हुए चेहरे 1959, वह फिर नहीं आई, और सामर्थ्य और सीमा 1962। ये सभी रचनाएं जो हैं काफी इम्पोर्टेंट है इनकी, भगवती चरण वर्मा जी की। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 40। देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो सबसे पहली अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखने वाले जो लेखक हुए हैं, नाम आता है राजेंद्र प्रसाद जी का। राजेंद्र बाबू ने अपनी आत्मकथा 1946 के अतिरिक्त कई पुस्तकें भी लिखी, जिसमें बापू के कदमों में 1954, इंडिया डिवाइडेड 1946, सत्याग्रह एट चंपारण 1922, गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय है। आगे बढ़ते हैं। सत्याग्रह एट चंपारण 1922 की रचना है। गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय है। और नेक्स्ट क्वेश्चनों को वही हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में केवल टॉप 20 क्वेश्चनों को ही हमने किया है, तो ज़्यादा लंबी क्लास आज हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम जो है सभी क्वेश्चनों को करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ज़्यादा टाइम, वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।